हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे और विशेष रूप से इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वो पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश के बजट में हाल ही में उत्तर प्रदेश में 3 PAC बटालियन की मंजूरी दी गई है। और आपसे सवाल ये पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के किन 3 जिलों में ये PAC बटालियन खोली जाएंगी। तो देखिए, पहला लखनऊ, दूसरा गोरखपुर और तीसरा है बदायूं। तो आपको ध्यान ये रखना है, ये 3 PAC बटालियन इन 3 जिलों में होंगी, लखनऊ में, गोरखपुर में और बदायूं में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन, और इसका जिक्र उत्तर प्रदेश के इस बार के बजट में किया गया है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, वो ये है कि दस्तक कार्यक्रम किससे संबंधित है। दस्तक कार्यक्रम, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दस्तक कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, ये JE से संबंधित है। बीमारी है JE, इसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है, दिमागी बुखार, और इसकी फुल फॉर्म है जापानीज इंसेफ्लाइटिस। जापानीज इंसेफ्लाइटिस, इसको दिमागी बुखार भी कहते हैं, और दस्तक कार्यक्रम इसी से संबंधित है। इसके अलावा एक और कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है और इसका जिक्र उत्तर प्रदेश के बजट में भी है इस बार के, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है नया सवेरा कार्यक्रम। नया सवेरा कार्यक्रम, आपसे यही पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि नया सवेरा कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त करना है। ठीक, बाल श्रम से मुक्त करना, इसका उद्देश्य है बाल श्रम से मुक्त करना, उत्तर प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त करना। और बाल श्रम, इसका जिक्र अनुच्छेद 24 में भी मिलता है, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 संविधान में मौलिक अधिकारों में है, और इसको शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इन शोषण के विरुद्ध अधिकारों में बाल श्रम को निषेध करना, ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला जो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में एक और योजना चलाई गई है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, और इस पर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइए क्यों। देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। आखिर क्यों? देखिए, इस योजना में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार कुछ व्यवस्था कर रही है। तो उसमें क्या है, कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको 4000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। यानी जो बच्चे कोविड-19 के कारण, जिन्होंने अपने माँ बाप या अभिभावकों को खो दिया है, कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों हेतु 4000 रुपये प्रति माह पर मंथ दिए जाएंगे। लेकिन अगर इस कोविड के दौर में किसी अन्य कारण से बच्चा अनाथ हो गया है, अन्य कारण से, यानी कोविड बीमारी से नहीं, किसी और बीमारी से माता पिता की मृत्यु हो गई है या एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो गई है, तो इसके लिए जो प्रावधान किया गया है अन्य कारण से अनाथ बच्चों के लिए 2500 रुपये पर मंथ का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए खास तौर से। अभी हम यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं, फिर हम अपनी सीरीज फिर से वैसे ही चालू करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बजट में इनका जिक्र किया गया है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आयुष विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुष यूनिवर्सिटी या आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है गोरखपुर। कहाँ पर? गोरखपुर में। अब ये आयुष क्या है, देखिए पिछले वीडियो में जो पार्ट 6 था उसमें हमने इसके बारे में थोड़ी बात भी की थी। अगर आपसे पूछा जाए इस समय केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है, तो आयुष मंत्री इस समय हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल इस समय आयुष मंत्री हैं। अब आयुष की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ए से आयुर्वेदिक, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। होम्योपैथी AYUSH ये है। और आयुष मंत्रालय इस समय सर्बानंद सोनोवाल के पास है, जो पहले असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्व शर्मा। और असम की सरकार ने असम का सबसे बड़ा पुरस्कार असम वैभव रतन टाटा को प्रदान किया है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, आपको ये चीज़ें भी याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार के ही बजट में उत्तर प्रदेश में 2 नए एम्स खोलने की घोषणा की गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स के बारे में आप सब जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2 नए एम्स खोले जाएंगे, इनको हमें ध्यान रखना है। तो ये 2 नए एम्स कहाँ कहाँ खोले जाएंगे, ध्यान रखिए। एक गोरखपुर में और दूसरा रायबरेली में। एक एम्स गोरखपुर में और एक रायबरेली में। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों हमें याद रखने हैं। गोरखपुर में भी और रायबरेली में भी एम्स खोले जाएंगे नए उत्तर प्रदेश में, और इस बार के बजट में भी इसकी चर्चा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, इस बार के बजट में ही इसका भी जिक्र है। 3 नए राजकीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, किन 3 जिलों में, वो आपको बताने हैं। तो देखिए 3 राजकीय विश्वविद्यालय, मैं यहीं लिख देता हूँ, 3 नए राजकीय विश्वविद्यालय, एक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ खोले जाने का जिक्र इसमें किया गया है। कौन कौन से हैं वो? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला सहारनपुर में खोला जाएगा, सहारनपुर। दूसरा अलीगढ़ में, जो कि बन भी रहा है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर भी चुके हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा है। सहारनपुर में, अलीगढ़ में, और इसके अलावा एक है आजमगढ़ में, आजमगढ़। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे। अब इनके नाम देखिए क्या क्या है। सहारनपुर का है माँ शाकंभरी देवी के नाम पे, यानी शाकंभरी माता के नाम पे, यहाँ पर दिया भी होगा माँ शाकंभरी, माँ शाकंभरी राजकीय विश्वविद्यालय, इसका नाम होगा माँ शाकंभरी राजकीय विश्वविद्यालय सहारनपुर में। दूसरा अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर, ठीक, काफ़ी चर्चा में रहा था जब प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, राजा महेंद्र प्रताप राजकीय विश्वविद्यालय। और तीसरे पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आजमगढ़। आजमगढ़ में राजा सुहेलदेव के नाम पे, महाराजा सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव के नाम पर, ठीक, महाराजा सुहेलदेव राजकीय विश्वविद्यालय। तो 3 नए राजकीय विश्वविद्यालय की बात किसमें की गई है इस बजट में? सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़। सहारनपुर में माँ शाकंभरी राजकीय विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर, और आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर। अब यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव का जिक्र आया है, तो हम छोटी सी थोड़ी बात देख लेते हैं। महाराजा सुहेलदेव, ठीक, हालांकि इनके बारे में इतिहास में बड़ा कम पढ़ने को मिलता है और ज़्यादा
जानकारी इनके बारे में दी भी नहीं जाती। लेकिन 1034 ईस्वी में 1034 ईस्वी में एक युद्ध में इन्होंने सालार मसूद गाजी को हराया था और उसकी हत्या कर दी थी। वर्सेस सुहेलदेव वर्सेस सालार मसूद गाजी, इसको हराया था महाराजा सुहेलदेव ने। ठीक, और आपने सुना होगा बहराइच में एक मेला लगता है सैयद सालार मेला। ये सैयद सालार मेला इसी की याद में लगता है, सैयद सालार मसूद गाजी की याद में, जिसे महाराजा सुहेलदेव ने हराया था। ठीक, तो वहाँ के जो मुसलमान हैं वो इसको पीर मानते हैं और इसकी दरगाह पर जाते हैं। कहते हैं कि वहाँ पे जो मन्नत मांगो वो पूरी होती है। अब वो सच है या झूठ वो अलग बात है, लेकिन इसकी दरगाह बनी हुई है कहाँ पर? बहराइच में। सैयद सालार मेला भी वहाँ पर लगता है। यूपी जीके की स्पेशल क्लास में मैंने आपको इस मेले के बारे में विस्तार से पढ़ाया था। ठीक है, तो 1034 ईस्वी में ये युद्ध है, तो आपको थोड़ी जानकारी महाराजा सुहेलदेव के बारे में मिलती है। इनके ऊपर एक किताब लिखी है सुहेलदेव के ऊपर, सुहेलदेव लीजेंड भारत का रक्षक। ठीक, लीजेंड ऑफ इंडिया, इस तरह से किताब लिखी है, प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया, लीजेंड ऑफ इंडिया, ऐसे करके महाराजा सुहेलदेव के ऊपर किताब लिखी हुई है। और इस किताब के राइटर हैं अमीश त्रिपाठी। ठीक, अमीश त्रिपाठी बहुत फेमस राइटर हैं, अंग्रेजी के हैं, इंग्लिश में बुक्स लिखते हैं। और इनकी एक बुक है शिवा ट्रायोलॉजी, राम, सीता, रावण, ये सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं अमीश त्रिपाठी ने। और एक सुहेलदेव के ऊपर भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। अगर आप सुहेलदेव के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा, उसका हिंदी वर्जन भी आता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी जीके से ही जुड़ा हुआ। थोड़े क्वेश्चन अभी हम यूपी जीके के देखेंगे। हो सकता है इस वीडियो में हम यूपी जीके के क्वेश्चन ही ज़्यादा देखें, क्योंकि यूपी जीके के क्वेश्चन यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस वे के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गंगा एक्सप्रेस वे। कौन सा? गंगा एक्सप्रेस वे। आपको ध्यान ये रखना है कि गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन, जिसकी नींव डाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शाहजहांपुर से किया गया। कौन से ज़िले से? शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में नरेंद्र मोदी आए थे अभी उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शंस हुए उस दौरान, शाहजहांपुर। और ये गंगा एक्सप्रेस वे 12 जिलों से होकर गुजरेगा। 12 जिलों से होकर गुजरेगा। ठीक, देखिए अब मैं आपको इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ। शाहजहांपुर से ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। हालांकि इस एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद से होकर गुजरना था। कहाँ से? फर्रुखाबाद से। लेकिन ये फर्रुखाबाद से होकर ना गुजर के कहाँ से गुजर रहा है? शाहजहांपुर से। ठीक, शाहजहांपुर से ही एमएलए हैं जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। वर्तमान में वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, सुरेश खन्ना। ठीक, वित्त मंत्री हैं। इसी कारण से इस एक्सप्रेस वे को कहाँ से गुजार दिया गया है? शाहजहांपुर से। ठीक, इसीलिए यहाँ पर इस क्षेत्र में एक कहावत भी चल रही है कि एक्सप्रेस वे ले गए खन्ना और फर्रुखाबादी चूसे गन्ना। ठीक, तो ये कहावत भी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है आजकल, क्योंकि फर्रुखाबाद से होकर गुजरना चाहिए था, लेकिन कहाँ से गुजर रहा है? शाहजहांपुर से। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें, आपको याद रह जाएगा। ये शाहजहांपुर से गुजर रहा है, साथ साथ 12 जिलों से होकर और गुजर रहा है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 694 किलोमीटर के आसपास है। 694 किलोमीटर, सॉरी 694 नहीं, 594 किलोमीटर। कितनी है? 594 किलोमीटर, ये इसकी कुल लंबाई है।
594 किलोमीटर। और इसके लिए जो बजट आया है, वो बजट आया है इसके लिए इस बार 695.34 करोड़ का, 395.34 करोड़। ठीक, तो आप कह सकते हो लगभग 395 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है गंगा एक्सप्रेसवे के लिए। ये 12 जिलों से गुजरेगा और 594 किलोमीटर लंबा होगा और 6 लेन होगा। कितने लेन का एक्सप्रेसवे है? 6 लेन का। और एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में ही एक आपातकालीन लैंडिंग की व्यवस्था की गई है, यानी इस पर आपातकाल के समय फाइटर जेट इत्यादि उतारे जा सकें। मान लीजिए कभी युद्ध का समय आ जाए और फाइटर जेट को उतारना पड़े ज़मीन पे, तो यहाँ पर शाहजहांपुर में व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एक आपातकालीन पट्टी शाहजहांपुर में बिछाई जाएगी। ठीक, अभी ये बनना शुरू हुआ है, अभी तो बनने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन हमें इसमें ये ध्यान रखना है गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कितना लंबा है, 594 किलोमीटर। कितना बजट है? 695.34 करोड़ का, यानी लगभग 695 करोड़ का। इसके अलावा 6 लेन है, शाहजहांपुर सहित 12 जिलों से होकर गुजरता है। और शाहजहांपुर के ही रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री इस समय, जो सुरेश खन्ना है वो। ठीक है, चलिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक, ये लखनऊ से गाजीपुर तक बनेगा, लखनऊ से गाजीपुर तक। और इसकी टोटल लंबाई लगभग 340 किलोमीटर है और ये भी 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। ये बातें इसमें याद रखनी है हमको। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। कृषि विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश के बजट में। नया कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में नया कृषि विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ये कहाँ खोला जाएगा ये आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, गोंडा। कहाँ खोला जा रहा है? गोंडा में। नया कृषि विश्वविद्यालय गोंडा में खोला जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में नया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? गोंडा में। ठीक है, चलिए। इसके अलावा अगला है नंद बाबा पुरस्कार। आपसे पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में नंद बाबा पुरस्कार किससे संबंधित है या किन्हें दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित, ठीक है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है और इस क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं उनको ये नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नंद बाबा कृष्ण जी के पिताजी का नाम था जिन्होंने उन्हें पाला था। ठीक है, इसके अलावा इस बजट में एक चीज़ की चर्चा और है, वो आपको याद रखनी है। अयोध्या में दीपोत्सव जब मनाया गया था, अब की बार दीपावली पर जो दीपोत्सव मनाया गया, उसमें बहुत सारे लाखों की संख्या में दिए जलाए गए और वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। सबसे ज़्यादा दीप एक साथ जलाने का रिकॉर्ड अयोध्या में बना है, तो इसका जिक्र बजट में हुआ है। तो क्या जिक्र हुआ है? अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन में कितने दीप जलाए गए, ये आपको याद रखना है। तो अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन में, मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर एक बार, अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन में दीपोत्सव में 9,41,551 दीप जलाए गए हैं। कितने दीप जलाए गए? 9,41,551 9,41,551 दीप जलाए गए और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। इतने दीप एक साथ यहीं अयोध्या में पहली बार जलाए गए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा दिए जलाने का रिकॉर्ड किसके पास है? अयोध्या के दीपोत्सव में वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये हमें ध्यान रखना है। कितने दीप जलाए इसको याद रख लीजिएगा, हो सकता है आपसे ये पूछ दे। तो 9,41,551 स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ये प्रयागराज में स्थापित किया जा रहा है, प्रयागराज में बनेगा। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे नेशनल
लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक, प्रयागराज, NLU प्रयागराज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज, ठीक। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस तरह की योजनाएं और इस तरह की चीज़ें, यूनिवर्सिटी का बनना हो, चाहे कॉलेजेस का बनना हो, एम्स का बनना हो, ठीक, हाईवेज का बनना हो या फिर एक्सप्रेसवे बनना हो, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ये ज़रूर आपसे किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।